अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश ग्रामर चैनल। तो गाइस, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज ए क्विक रिवीजन। तो आपके लिए कल होमवर्क था 8th क्वेश्चन, ही सेड टू मी यू मस्ट बी साइलेंट। लेट्स सी कितनों ने करेक्ट आंसर लिखा। तो जस्ट देखिए, ही सेड टू मी, ऑलरेडी मैंने कहा था सेड टू इज चेंज इनटू टोल्ड, राइट। नेक्स्ट, you must be silent, this is the reported speech, this is reported verb, इसे reported verb कहा जाएगा, इसे reported speech लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है। और अब ये याद रखिए, must कभी भी आया है सेंटेंस में तो ये चेंज नहीं रहेगा, हमेशा must ही रहेगा। इनडायरेक्ट स्पीच में भी वो must ही रहेगा, राइट। तो लेट्स सी द आंसर। he said to me is changed into he told to me। तो यहाँ फर्स्ट he said to me, so this is wrong। फिर यहाँ पर दो ऑप्शन बचे हैं, he said, he told to me, he told me, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वर्टेड कामा निकालने के लिए that यूज़ किया जाएगा, तो that। नेक्स्ट, must, you, he said to me, उसने मुझसे कहा था, किससे? मुझसे कहा था। you must be silent, you, तुम्हें खामोश रहना होगा। तो तुम कौन, किसकी बात हो रही है? मी, ऑब्जेक्ट की बात कर रही है, मुझे खामोश रहना होगा। तो तुम, मी विल बी चेंज इनटू आई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई से यू आर ए फूल। सो ऑप्शन इज आई से दैट यू आर ए फूल। फर्स्ट देखिए, आई से, दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट, से प्रेजेंट टेंस, ठीक है। फिर प्रेजेंट टेंस अगर में रिपोर्टेड वर्ब रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंजेस रहेंगे, राइट। ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट आई से दैट यू वर ए फूल, आई सेड, सब में आई से एंड आई से है। नेक्स्ट, इन्वर्टेड कॉमा निकालने के लिए यहाँ पर दैट या इफ मीन्स ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तब इफ यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन नहीं, यू आर ए फूल कहा गया, एक स्टेटमेंट है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब यहाँ पर है आई से यू आर ए फूल, तुम फूल हो। तो यहाँ पर डी में है आई से दैट आई एम ए फूल, मैंने कहा मैं फूल हूँ, नॉट आई। नेक्स्ट बचा है ए और सी ऑप्शन। देखिए, आई से दैट यू वर ए फूल, मैंने कहा था तुम फूल हो, यू वर, ये पास्ट टेंस में आया है पर यहाँ पर चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि प्रेजेंट टेंस सेंटेंस है। तो करेक्ट आंसर विल बी आई से दैट यू आर ए फूल। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीटर सेड आई सॉ द प्लैनेटोरियम। देखिए, पीटर सेड, तो ऑप्शंस में पीटर सेड एंड पीटर सेड। इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करने के लिए दैट, राइट। अब नेक्स्ट रहा आई सॉ द प्लैनेटोरियम। तो देखिए, ये पास्ट टेंस सेंटेंस है, आई सॉ इज पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाएगा, राइट। तो पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाएगा, दैट इज हैड प्लस V3 फॉर्म, राइट। तो यहाँ पर देखिए, हैड प्लस V3 फॉर्म कहाँ पर है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। पीटर सेड दैट आई सॉ द प्लैनेटोरियम, आई सॉ द, दिस इज पास्ट टेंस, सो दैट आंसर विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट, पीटर सेड दैट ही हैड सीन द प्लैनेटोरियम, पीटर सेड दैट ही सॉ द प्लैनेटोरियम एंड पीटर सेड दैट ही सी द प्लैनेटोरियम। ही सी द प्रेजेंट टेंस, he saw the past tense, so the correct form is past perfect, that is had plus V3 form, seen, he had seen, so correct answer is B। देखिए, चाहे वो कौन सा भी एग्जाम हो, लॉजिकली सोचिए, सरेंडर करने से पहले गिव अप मत करिए, जस्ट सोचिए, आंसर वहीं रहेगा, जस्ट हमें कंसंट्रेशन के साथ करना होगा। कुछ ट्रिक्स अपनाने होंगे जो मैंने बता चुका है और आगे भी बताऊंगी, जिसकी वजह से आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो अगर ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक करना ना भूलिए, ना ही अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई सेड टू हिम आई डू नॉट नो, आई सेड टू हिम, सेड टू, तो ये सेड टू पास्ट टेंस है तो इट विल बी चेंज इनटू टोल्ड। नेक्स्ट, आई डू नॉट नो इज प्रेजेंट टेंस विल बी चेंज इनटू यस पास्ट टेंस। योर आंसर इज सॉल्व। देखिए, आई टोल्ड टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा दैट, राइट। फिर प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस में चेंज होगा। तो देखिए,
I told to him, I did not know, I am not known, I am not, I am प्रेजेंट टेंस है, रॉन्ग रहेगा। फिर सी में भी I am not, तो ये भी प्रेजेंट टेंस है, ये भी रॉन्ग रहेगा। तो I did not know, पास्ट टेंस है, did not, तो A is correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, he said don't move boy, he said, उसने कहा, he said है तो he said लिखेंगे ना। यहाँ देखिए सेंटेंस को फर्स्ट पढ़िए, डोंट मूव बॉयज, डोंट मूव बॉयज यानी बॉयज यहाँ से मत हिलो। ये एक टाइप का सजेशन हो सकता है या ऑर्डर हो सकता है। जब भी कोई बात सजेशन या ऑर्डर या रिक्वेस्ट हो रही है या फिर एडवाइस दे रहे हैं, वैसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो जब भी इंपरेटिव सेंटेंस आएगा, सेड इज चेंज इनटू टोल्ड। जब भी इंपरेटिव सेंटेंस आएगा, सेड टोल्ड में चेंज हो जाएगा, राइट। अभी तक हमने पढ़ा था सेड टू है तो टोल्ड यूज करेंगे, मगर इंपरेटिव सेंटेंस है तब भी हम टोल्ड ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ही टोल्ड रहेगा, तो फर्स्ट बीट इज ही सेड, सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट सेकंड आंसर शॉर्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन में देखिए ही टोल्ड है, ही टोल्ड द बॉय, ही टोल्ड द बॉयज। फिर हमेशा याद रखें इंपरेटिव सेंटेंस में टू प्लस वी फॉर्म यूज किया जाएगा, टू प्लस वी फॉर्म। वहाँ पर इन्वर्टेड कामा निकालने के लिए दैट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। याद रखिए जब भी इंपरेटिव सेंटेंस है, सेड इज चेंज इनटू टोल्ड एंड इन्वर्टेड कामा इज रिमूव्ड एंड टू प्लस वर्ब फॉर्म इज यूज्ड, राइट। तो ही टोल्ड द बॉय दैट यूज किया गया है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट सी ऑप्शन इज ही टोल्ड द बॉय नॉट टू मूव। डोंट का नेगेटिव फॉर्म है नॉट, तो नॉट टू मूव, सो करेक्ट आंसर इज सी, ही टोल्ड द बॉय नॉट टू मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही सेड डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, राइट। सो क्वेश्चन मार्क मीन्स इट इज ए इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, दो टाइप के होते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव, इसका आंसर यस और नो में रहेगा, और डबल इंट्रोगेटिव में डिटेल आंसर मिलेगा। यस, सिंपल इंट्रोगेटिव में आंसर यस और नो में मिलेगा। डू दे प्ले क्रिकेट, यस दे प्ले क्रिकेट, और नो नो दे, यही आंसर मिलेगा। मगर डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जब भी रहेगा वहां पर डिटेल में आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये सिंपल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर हमें आंसर यस और नो में मिल रहा है, राइट। जब भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन मार्क से हम पहचान लेंगे कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेगा, सेट इज चेंज इनटू आस्क्ड, राइट। और देखिए ये सेंटेंस क्या है, डू दे प्ले क्रिकेट, प्ले इज प्रेजेंट टेंस, सो प्रेजेंट टेंस विल बी चेंज इनटू पास्ट टेंस। तो लेट्स सी द करेक्ट आंसर, ही सेड। और हमेशा याद रखें ही सेड, ही सेड, he asked, he asked, he said is changed into he asked। तो these two options is wrong। अब अच्छा ये two option he asked, और ये जब भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा विल बी चेंज इनटू इफ और वेदर, राइट। यहाँ पर इफ या वेदर में इन्वर्टेड कॉमा को चेंज किया जाएगा। तो he asked that, he asked if, he asked that है, तो that is correct, wrong answer। So the correct option is he asked if they, past tense में चेंज करना है, play को played कर दिए, तो he asked if they played cricket, that's it। Next question, they said to me was Emma ill। यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, so that means this is an interrogative क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, ये सिंपल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया वॉज एमा इल, एमा क्या बीमार है, तो आंसर यस रहेगा, बीमार है, या नो नहीं है। तो जब भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आएगा, मैंने कहा था सेट टू इज चेंज इनटू आस्क्ड, राइट। इन्वर्टेड कामा विल बी चेंज इनटू इफ और वेदर। वॉज एमा इल, दिस इज ए past tense sentence, so this past tense sentence will be changed into past perfect। so देखिए past perfect, that is had plus been यूज किया जाएगा।
तो दे सेड टू मी, तो चेंज क्या होगा, दे आस्क मी। तो दे आस्क मी, दे टोल्ड मी, तो टोल्ड मी इज रॉन्ग ऑप्शन। फिर दे आस्क्ड मी, ठीक है, राइट है। फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करने के लिए वेदर या इफ़ यूज़ किया जाएगा। यहाँ वेदर है और यहाँ पर इफ है, चलो राइट। तो नेक्स्ट इज वॉज एमा इल, इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए होना चाहिए हमें हैड बीन। तो दे आस्क मी वेदर एमा वॉज इल, ये पास्ट टेंस है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। बचा फिर दे आस्क मी इफ एमा हैड इल, क्या ये राइट है, नो। यहाँ पर हैड है, प्लस बीन नहीं यूज किया गया है, राइट। सो दे आस्क मी इफ एमा हैड बीन इल, तो करेक्ट होता था आंसर, पर यहाँ पर है दे आस्क मी इफ एमा हैड इल, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इंक्वायर्ड हाउ फार इज द स्टेशन, राइट। ही इंक्वायर्ड, इंक्वायरी कर रहे हैं हाउ फार इज द स्टेशन, स्टेशन कितनी दूर है। यहाँ पर देखिए ये है क्वेश्चन मार्क, सो दिस इज इंटरोगेटिव क्वेश्चन। हाउ फार इज द स्टेशन, दैट मीन्स कितनी दूर स्टेशन है। तो इसका आंसर यस और नो में नहीं रहेगा, डिटेल में रहेगा। सो इट इज डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन। तो जब भी डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन आ रहा है, हमेशा याद रखिए कि इन्वर्टेड कॉमा में इफ, दैट, वेदर नहीं यूज किया जाएगा। डायरेक्ट हाउ, दिस इज WH फैमिली, हाउ, व्हाट, वेयर, वाई, ये WH फैमिली कहा जाएगा। तो ये हाउ से ही शुरू होगा आंसर, राइट। तो ही इंक्वायर्ड, ही इंक्वायर्ड, ही इंक्वायर्ड एंड ही इंक्वायर्ड, राइट। फिर यहाँ पर इफ से शुरू हुआ, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को निकाल के इफ यूज किया गया, रॉन्ग। वेदर रॉन्ग, दैट रॉन्ग। करेक्ट आंसर विल बी डायरेक्ट हाउ से ही शुरू करेंगे। हाउ फार इज द स्टेशन, या इज दिस प्रेजेंट टेंस, दिस प्रेजेंट टेंस इज दिस चेंज इनटू वस, इसको वज में चेंज कर देंगे, पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। तो करेक्ट आंसर विल बी ही इंक्वायर्ड हाउ फार द स्टेशन इज दिस चेंज इनटू वस, हाउ फार द स्टेशन वस। तो करेक्ट आंसर इज D1। नेक्स्ट क्वेश्चन, he said has he spent all the money, he said। नेक्स्ट ईयर देखिए क्वेश्चन मार्क है, दैट इज इंटरोगेटिव क्वेश्चन। फिर देखिए हैज ही स्पेंट ऑल द मनी, क्या उसने पूरा पैसे खर्च कर दिए। ये इसका आंसर यस और नो में रहेगा। सो इट इज सिंपल इंटरोगेटिव क्वेश्चन, राइट। तो सिंपल इंटरोगेटिव क्वेश्चंस में हम इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए इफ और वेदर का यूज किया रहेंगे। और हैज ही स्पेंट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज किया जाएगा। तो देखिए ऑप्शंस, ही इंक्वायर्ड, ही इंक्वायर्ड, ही इंक्वायर्ड, उन्होंने इंक्वायर किया या पूछताछ की, इन्वेस्टिगेट किया। इन्वर्टेड कॉमा को निकालने के लिए हम सिंपल इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, इफ और वेदर यूज करेंगे। यहाँ दैट है, सो दिस इज रॉन्ग बिट। नेक्स्ट यहाँ इफ है, यहाँ इफ है, तो राइट देखेंगे। ही इंक्वायर्ड इफ हैज ही स्पेंट ऑल द मनी, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 फॉर्म रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैज स्पेंड है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो करेक्ट ऑप्शन इज हैड प्लस V3 फॉर्म, हैड प्लस स्पेंड। सो ही इंक्वायर्ड इफ ही हैड स्पेंट ऑल हिज मनी। नेक्स्ट देखिए, ही सेड व्हाट ए लवली गार्डन, इसने कहा व्हाट ए लवली गार्डन। दिस इज एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसे एक्सक्लेमेटरी मार्क कहा जाएगा और ये सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाएगा। तो देखिए ऑप्शंस में he exclaimed, he exclaimed, he exclaimed। नेक्स्ट इज इन्वर्टेड कॉमा। जब भी हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं तब हम कोई सॉरो या कोई सरप्राइज या कोई खुशी के टाइम या गम के टाइम एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए व्हाट ए लवली गार्डन, लवली, कितना लवली गार्डन है, कितना प्यारा गार्डन है। ये तो किसी सॉरो टाइम पे तो नहीं कहेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, सॉरो से, गम से कहा नहीं। सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वॉज वेरी लवली गार्डन, खुशी से कहा कि ये बहुत लवली गार्डन है। सेकेंड वन C1, ही एक्सक्लेम विथ सरप्राइज इफ इट वॉज ए लवली गार्डन, सरप्राइज से एक्सक्लेम किया, ताजुब किया कि इफ तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर
exclamatory sentences, so if is also wrong. So the correct option is he exclaimed with joy that it was very lovely garden. Got it? Next question. He said, what a terrible storm it is. He said, एंड हियर इट इज़ एक्सक्लेमेटरी मार्क. सो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. तो देखिए, ही सेड व्हाट ए टेरिबल स्टॉर्म इट इज़, कितना खतरनाक भयंकर तूफान आया है. तो देखिए, ही एक्सक्लैम्ड, ही एक्सक्लैम्ड, ही एक्सक्लैम्ड. ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड के बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा निकाल कर इसकी जगह दैट यहाँ पर विथ जॉय है. तो तूफान आने पर खुशी से नहीं कहा जाएगा. विथ जॉय इज रॉन्ग ऑप्शन, राइट. फिर ही एक्सक्लेम दैट इट वॉज वेरी टेरिबल स्टॉर्म. ही एक्सक्लेम दैट इफ़ इट वॉज ए वेरी टेरिबल स्टॉर्म. तो इफ़ क्वेश्चन मार्क या फिर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन के लिए यूज़ किया जाएगा. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो द करेक्ट बिट इज ही एक्सक्लेम दैट इट वॉज ए वेरी टेरिबल स्टॉर्म. होप गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी. और आपको अगर कुछ और अदर टॉपिक्स में मेरी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ से इन द कमेंट बॉक्स. और इसे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. सो टेक केयर. जज़ाकल्लाह खैर.